तो नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड लेमा, ठीक है। तो लेमा 2 की जो स्टेटमेंट है, इफ़ अल्फ़ा एक्स इज़ कंटिन्यूस इन ए कॉमा बी एंड इफ़ इंटीग्रल ए टू बी अल्फ़ा एक्स एच डैश एक्स यानी कि डेरिवेटिव ऑफ एच डैश, ठीक है, डी एक्स इज इक्वल टू 0 फॉर एवरी एच ऑफ एक्स बिलोंग कर रहा है D1 ए कॉमा बी सच दैट जो एच ऑफ ए है दिस इज इक्वल टू एच ऑफ बी और दिस इज इक्वल टू 0। देन जो अल्फ़ा एक्स है दिस इज इक्वल टू सी फॉर ऑल जो एक्स है वो बिलोंग कर रहा है ए कॉमा बी को, और यहाँ पर जो सी है हमारा वो क्या है, कांस्टेंट है। तो ये भी आपने बाय डेफिनेशन से करना है। तो आप बोल सकते हो गिवन, लिख सकते हो आप लेट सी बी और कांस्टेंट, आप ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हो गिवन, ठीक है। तो इसमें क्या किया आपने, देखो अल्फ़ा एक्स माइनस सी यहाँ से लिख लिया आपने, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास इंटीग्रल ए टू बी, ठीक है, अल्फ़ा एक्स माइनस सी डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये बनेगी फर्स्ट, इसको लेना अपने इक्वेशन नंबर 1। तो विच गिव्स क्या देगा है, तो सी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से आपके पास 1/b माइनस से इंटीग्रल ए टू बी एक्स अल्फ़ा एक्स डी एक्स, ठीक है, ये आ जाएगा। तो इसके बाद आ जाएगा आपके पास जो ऑल्सो आपने लेट क्या करना है, आपने लेट करना है एच ऑफ एक्स, ठीक है। तो एच ऑफ एक्स आ जाएगा आपके पास बाय, अगर 1 को देखें तो आपने क्या करना है, एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल ए टू बी एज इट इज रहेगा, ठीक है। यहाँ पर इक्वेशन 1 के साथ अगर कंपेयर करें तो एक्स की जगह जाई आएगा बस, ठीक है। तो एक्स की जगह जाई इधर जाए इधर जाए, तो वही लिखा है आपने इंटीग्रल ए टू बी एक्स जाई माइनस सी डी जाए, ठीक है, अगर इक्वेशन 1 के साथ हम कंपेयर करें। क्लियर, तो सिंपल है। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो कि जो एच ऑफ एक्स है वो बिलोंग कर रहा है D1 इंटू ए कॉमा बी, और फिर ऑल्सो वी हैव, हमारे पास 2 कंडीशन थी, एच ऑफ ए और एच ऑफ बी क्या थे, इक्वल टू 0। बट इसके बाद आप एक स्टेप ऐड कर सकते हो कि जो हमारा एच ऑफ एक्स है, ठीक है, तो हमारे को निकालना था एच डैश एक्स भी निकालना है, इसकी वैल्यू भी हमारी यूज होगी। तो जो एच डैश एक्स की वैल्यू रहेगी, ठीक है, दिस इज इक्वल टू, तो इसका जब आप डेरिवेटिव करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास अल्फ़ा एक्स माइनस सी, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव करोगे आप, ठीक है, तो आपके पास एच डैश एक्स की वैल्यू आ जाएगी अल्फ़ा एक्स माइनस सी, ठीक है। तो इसको आप मैंने लिख लिया। इसके बाद आपके पास 2 कंडीशनें और थी कि जो एच ऑफ ए है दिस इज इक्वल टू एच ऑफ बी इज इक्वल टू 0, ये थी, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि एच ऑफ ए इज इक्वल टू, तो एच ऑफ एक्स की वैल्यू आपने निकाली थी, ठीक है। तो अब एच ऑफ एक्स की जगह आप इतने ए फुट कर देना, बाकी रिमेनिंग टर्म 0 एज इट इज आ जाएगी और दिस इज इक्वल टू 0। तो आपने लिखा एच ऑफ ए इज इक्वल टू इंटीग्रल ए टू बी, ठीक है, वही टर्म लिख लिया आपने एच ऑफ एक्स की, बस एक्स की जगह आपने ए लिख दिया इधर, और दिस टर्म इज इक्वल टू 0, और ये टर्म इसके इक्वल है तो सेम टर्म ही आएगी, ठीक है। तो एच ऑफ बी इज इक्वल टू ए टू बी अल्फ़ा जाई माइनस सी डी जाई इज इक्वल टू 0, ठीक है, बाय 1 से आई है, ठीक है। तो 1 से हमारी कौन कौन सी इक्वेशनें बनी है, 1 से अगर आप कंपेयर करें तो सेकंड भी हमारे से एज टी जी आई है, ठीक है, बस हमारा अल्फ़ा की जगह जाई आया, ठीक है। तो जो हमारा एच ऑफ ए और एच ऑफ बी निकला था उसकी जगह आपने बस एच ए इधर लिखा और एच बी लिखा, और इक्वल टू वो टर्म हमारी 0 थी, वो गिवन हाइपोथेसिस में था आपको दिया हुआ, ठीक है। तो इसलिए आपने वही लिखा है सिंपली। फिर आपने क्या करना है कि यहाँ से आप क्लियरली बोल सकते हो जो हमारा एच ऑफ एक्स है वो सेटिस्फाई कर रहा है ऑल द कंडीशन ऑफ लेमा की, ठीक है। तो बाय गिवन हाइपोथेसिस, जो हमारा गिवन हाइपोथेसिस था उसकी जो स्टेटमेंट थी, तो इसके अकॉर्डिंग चलते अगर हम, तो हमारे ये 0 था, ठीक है। तो आपने लिख दिया कि अकॉर्डिंग सो बाय गिवन हाइपोथेसिस इंटीग्रल ए टू बी अल्फ़ा एक्स एच डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 दे दो। तो अगर आप इसको ओपन करते हो, ठीक है, तो जो आपके पास अल्फ़ा एक्स था उसकी जगह आप ये टर्म लिख दो इंटीग्रल ए टू बी अल्फ़ा एक्स माइनस सी, ठीक है। तो आपने अल्फ़ा एक्स की जगह ये वैल्यू लिख दी है इंटीग्रल ए टू बी एक्स माइनस सी, ठीक है, और एच डैश एक्स का एच डैश एक्स और डी एक्स का डी एक्स, ठीक है। अब इसको जब आप ओपन करोगे तो दिस टर्म मल्टीप्लाइड बाय दिस एंड दिस टर्म मल्टीप्लाइड बाय दिस, तो आपके पास आ जाएगा इंटीग्रल ए टू बी अल्फ़ा एक्स एच डैश एक्स डी एक्स एक टर्म बन गया, और सेकंड टर्म क्या बन जाएगा आपके पास माइनस सी आप बाहर ले लो, ठीक है। तो इंटीग्रल ए टू बी, ठीक है, एच डैश एक्स डी एक्स। तो ये जो ये टर्म है, ठीक है, अगर आप गिवन हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग देखें तो ये तो 0 है, ये 0 है।
ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आपके पास ये टर्म आ जाएगी, इसके बाद सी और इसकी इंटीग्रेशन करोगे तो आपके पास आ जाएगा एच ऑफ बी माइनस एच ऑफ ए, ठीक है। और इधर आ जाएगा माइनस सी, यहाँ आ जाएगा 0 माइनस 0, तो ये टर्म आपके पास जो आई है ये आ जाएगी 0, ठीक है। तो इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देना आपने। तो ऑल्सो जो हमारी ये टर्म है, ठीक है, बाय द डेफिनेशन ऑफ एच ऑफ एक्स, बाय द डेफिनेशन ऑफ एच ऑफ एक्स, तो जो हमारी ये टर्म है ये किसको इक्वल होगी, एक तो हमारी 0 आ गई है, ठीक है। और अगर हम बाय डेफिनेशन ऑफ एच ऑफ एक्स के अकॉर्डिंग देखें तो हमारी दिस टर्म इज इक्वल टू, तो एच ऑफ डैश एक्स की वैल्यू हमने निकाल ली थी, ठीक है, जो मैंने आपको डेरिवेटिव करके बताया था। तो इसकी टर्म आपने एज इट इज़ लिखी, तो जो एच डैश एक्स की वैल्यू थी वो थी अल्फ़ा एक्स माइनस सी, ठीक है, जो मैंने आपको बताई थी पीछे, ठीक है, सॉल्व करके। तो वहाँ से वो लिखी आपने, ठीक है। आप उसको नेमिंग भी दे सकते हो अकॉर्डिंग टू योर, जैसा आपको ईजी लगे। तो वहाँ से ये वैल्यू आपने लिख दी है। तो अगर आप इसको देखो तो ये आ जाएगा अल्फ़ा एक्स माइनस सी का स्क्वायर 2 टाइम्स, ठीक है। इसको देना आपने इक्वेशन नंबर 4। अगर आप 3 और 4 को कंपेयर करें तो जो हमारी थर्ड इक्वेशन थी ये दिस इज इक्वल टू 0, बट जो फोर्थ इक्वेशन हमारी ये है दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है। तो हमारी अगर हम 3 और 4 को कंपेयर करें तो हमारा दिस टर्म इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, क्लियर। तो अगर ये टर्म इक्वल टू 0 है तो आप अगर इसको लिख सकते हो आप अल्फ़ा एक्स माइनस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको अगर आप सी को राइट हैंड साइड मूव करोगे तो पॉजिटिव में आ जाएगा, तो अल्फ़ा एक्स इज इक्वल टू सी, ठीक है, जो कि हमारे को प्रूव करना था। तो फॉर ऑल जो एक्स है वो बिलोंग कर रहा है ए और बी को। तो ये था लेमा 2।